Hello, guys. How are you? I think that you will be fine. Today I'm going to start a new topic, gamma function, beta and gamma functions. First of all, I will teach you gamma function. तो सबसे पहले गामा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो गामा फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, इनकी आवश्यकता स्टूडेंट्स क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी होगी कि कुछ इंटीग्रेशंस जो इस फॉर्म के डायरेक्ट सॉल्व किए जा सकें, ना यूज करा जाए मेथड्स को, जो प्रॉपर मेथड है। तो देखिए किस तरीके के इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एक्स, x टू द पावर n माइनस 1 dx from 0 to infinity, e टू द पावर माइनस एक्स, x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में अंडर ए लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो हमें वेयर n जो यूज हुआ है इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो वो रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ये भी चलो लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ना लिखें तो इतना ही सफिशिएंट है। this where n is called gamma function. Gamma function of n, ये जो पावर है इस n का, it is also represented as कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, x टू द पावर n माइनस 1 with respect to x from 0 to infinity इक्वल टू गामा n। ये साइन को गामा रेट किया जाता है, गामा n। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन इस तरीके का इंटीग्रेशन अगर देखने को मिले तो गामा फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं। properties of gamma functions. Gamma function, यहां पर स्टूडेंट्स मैं गामा फंक्शन की जो है वो दो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी 1 हमारे पास में प्रॉपर्टी 1 है गामा 1 इक्वल टू हमारे पास में 1, गामा 1 की वैल्यू 1। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, और प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कस करूंगा गामा n प्लस 1 इक्वल टू
एन गामा एन गामा एन, ये दो प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं यहां पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये प्रॉपर्टीज, देखते हैं किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये स्टूडेंट्स कभी कभी प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो प्लीज देख करके जाइएगा। देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 with respect to x from 0 to infinity। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हमने ये वैल्यू रख दी। अब यहां पर पुट कर दें, पुटिंग n इक्वल टू 1, क्योंकि तभी तो गामा 1 बनेगा। गामा 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, दोनों साइड में पुट करें, x टू द पावर 1 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर। गामा 1 देख लें स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो रहा है और मैं बनाता चला जाता हूं। देखो गड़बड़ ही हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसके लिए इधर लिख लेता हूं। ये n की वैल्यू 1 में पुट कर दें। गामा 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। गामा 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ये x टू द पावर 0 हो गया और किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x होता है हमारे पास में e टू द पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b विद रेस्पेक्ट टू x का फार्मूला होता है 1 अपॉन a e टू द पावर ax प्लस b। ये तो यहां पर हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट a, तो वही अपॉन में आया 1 अपॉन a। इसे थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूं, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन a e टू द पावर ax प्लस b। तो देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, x का कोफिशिएंट a था तो x का कोफिशिएंट a अपॉन में आ गया। यहां पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट -1 है तो 1 अपॉन -1 e टू द पावर जो था यहां वो पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया गया -x। लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये -1 हुआ, माइनस बाहर ले लें। अब लिमिट लगा दें, e टू द पावर अपर लिमिट लगाएं माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0। इसे देखें
ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये क्या हो गया, 0 माइनस ई टू द पावर 0 1 हो गया। तो मेरे पास गामा 1 इक्वल टू 1 आ गया, गामा 1 गामा 1 गामा 1। तो ये गामा 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसे भी देख लेता हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देखिए नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। गामा 1 इक्वल टू -1 हो पाइए, और इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो प्लस। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, शो करती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इसे रफ किए देता हूं। ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे। देखें स्टूडेंट्स, कुछ काम की बात करने क्या है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। बीटेक इंजीनियरिंग में एक टॉपिक आईआईटी के सिलेबस में है टेंसर, जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स में से एक समझा जाता है। मैंने टेंसर को इतना इजी करके आपको समझाया है कि यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। तो टेंसर जा करके देख सकते हैं, चाहे बीएससी के स्टूडेंट्स हों, बीएससी ऑनर के स्टूडेंट्स हों, एमएससी के स्टूडेंट्स हों, बीटेक के स्टूडेंट्स हों, आईआईटी कर रहे हों, या कुछ और कर रहे हैं, या किसके लिए, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं। नंबर थ्योरी अपलोड कर दी गई है, चल रहा है उस पेपर का भी, और आपके टोपोलॉजी अपलोड कर दी गई है, बहुत सी वीडियोज अपलोड कर दी गई हैं, मॉडर्न अलजेब्रा अपलोड कर दिया गया है। आपके जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपलोड कर दिया गया है, बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, उस पर भी अभी वर्क चल रहा है। और डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा, या यूट्यूब पर स्पीकर को ऑन करके बोल दीजिएगा, टॉपिक का नाम बोलिएगा, टेंसर बाई मनोज सर, या टेंसर बाई मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर। तो इस तरीके से वो टॉपिक्स मेरे खोल करके आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे सेकंड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखें बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e to the r minus x to the r n minus 1 with respect to x from 0 to infinity। यही प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग है। मैं किस तरीके से रीड करता हूं, इसको भी फोकस किया कीजिएगा।
क्योंकि बीएससी एमएससी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, लेकिन टीचरशिप किस तरीके से रीड किया जाए उसको नहीं जानते हैं या मिस्टेक करते हैं बोलते समय। क्या कर दें? पुटिंग या रिप्लेसिंग n बाई n+1, n को n+1 से रिप्लेस करते हैं। तो करते हैं, यहां रिप्लेस करते हैं गामा n+1 e टू द पावर -x, x टू द पावर n को रिप्लेस कर रहे हैं n+1 से, n+1, n को रिप्लेस कर दिया n+1 से, -1 अभी भी है, -1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। आगे चलते हैं, गामा n+1 e टू द पावर -x x dx 0 टू इंफिनिटी। इसे मैं ए नंबर देता हूं, ए बोल देता हूं इस इक्वेशन। अब इसे इंटीग्रेट करें, आइलेट से देखिए किसी फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कहीं लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक है, ये फंक्शन एल्जेब्रिक है। इसे फर्स्ट, बचे हुए को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन का कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज बात देंगे। ये स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर रहा हूं। दो फंक्शन हैं, इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड होल इंटीग्रेशन। तो वही तो कर रहा हूं, फर्स्ट को एज इट इज उतार दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर -x विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, इंटीग्रेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x एंड होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -x अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन और यहां स्टूडेंट्स लिमिट आई 0 से इंफिनिटी, यहां लिमिट 0 से इंफिनिटी, ये 0 से इंफिनिटी लिमिट अप्लाई की जाएगी, 0 से इंफिनिटी। आगे चलते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 आया, e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1 और ये x, ये आ गया। यहां देखिए स्टूडेंट्स, हम ये देख लें पहले कि नीचे पार्ट सब दिखाई दे रहा है सही या नहीं, उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे। तो देखें स्टूडेंट्स, सबको सही चल रहा है, लेकिन एक एरर भी हो गई। देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, n आया, n फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n
एक्स टू द पावर एन, और ये ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स टू द पावर एन है स्टूडेंट्स, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आगे देखें स्टूडेंट्स, इसे रफ किए देता हूं, कहाँ रफ कर दो, यहां लग गामा एन प्लस वन इक्वल टू, ये क्या आया मेरे पास में, एक्स टू द पावर एन अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी e to the power x, ये माइनस जीरो से इंफिनिटी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, n बाहर ले लेता हूं, e टू द पावर माइनस एक्स को पहले लिख लें, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, और ये जीरो से इंफिनिटी तक। और देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो है, अगर मैं इंफिनिटी यहां पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो पुट करूं तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो प्लस एन, और ये वाला पार्ट क्या आ गया, इस ए से देखें ये आ गया ई टू आर माइनस एक्स, एक्स टू आर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, यही तो लिखा होगा ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट एन, इसे लिख लूं गामा एन, तो गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, ये आया। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी भी निकल करके आ गई। अब स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं, जैसे क्या मतलब होगा इसका। जैसे ये गामा 5 लिखा हुआ है, तो देखो n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इससे एक कम ये लिखा हुआ है, 5 से एक कम 4 गामा 4, गामा 4 को क्या ले सकते हैं, इससे एक कम 3 गामा 3, 4 इंटू 3, इस गामा 3 को क्या ले सकते हैं, 2 गामा 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, गामा 2 को क्या ले सकते हैं, 1 इंटू गामा 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 1 को अभी 1 प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये आप ये वैल्यू 4 फैक्टोरियल के बराबर आई। इससे कंक्लूजन ये निकला, फैक्टोरियल का मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जैसे फैक्टोरियल आप इस तरीके से लिख लें, फैक्टोरियल 4 कैसे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। ये 4 फैक्टोरियल है, इस 4 इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कंक्लूजन निकल करके आया कि गामा 5 इक्वल टू गामा 4 फैक्टोरियल निकल करके आया। इसका मतलब कंक्लूजन निकल करके आया गामा n प्लस 1 इक्वल टू, तो देखो गामा 5 के साथ लगा हुआ था तो फैक्टोरियल 4 आया, यहां पर हम
n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूं समझा करके। जैसे गामा 7/2 लिखा हुआ है, क्योंकि n हमारे पास में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो रियल नंबर है। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसकी हेल्प से। इससे एक कम, 7/2 से एक कम, 7/2 से 1 कम, क्या आएगा 5/2, 5/2 गामा 5/2। इसे और एक्सपेंड करें, 5/2 एज इट इज इनटू गामा 5/2 को क्या करेंगे, 5/2 से 1 कम कर दें तो 3/2, 3/2 गामा 3/2, और गामा 3/2 को से एक कम, 3/2 से एक कम 1/2। इसे कैसे लिख लेंगे, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम अभी आपको समझाएंगे। ये 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू √5 होती है। तो इस प्रकार से क्या कर सकेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसके लिए। ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। गामा 7/2, इससे नीचे का पार्ट क्या लिख देता हूँ, 5/2 ये, 3/2 ये, 1/2 ये, और गामा 1/2 को √5। ये कहाँ से आया √5, ये मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक्स।